इनसे किए जा रहे। तो पहला सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कितने बेटे थे? 5। जी शुरू करो। हाँ जवाब दे दो भाई, जवाब दे दो, माइक हाथ में रखो। हाँ 12। चलिए दुरुस्त जवाब, 1 मार्क। चलिए अंबिया की तादाद कितनी थी? 5 4 भाई 5 और बोलो जी, अंग्रेज बच्चे। 14,000। जी जी क्या बोले? अंबिया की तादाद 1,24,000। चलिए देखो, ये एक फ़ायदा होता है टीम में, अगर कोई गलती भी करा तो निभा लेना, दूसरा जाना नहीं नो गलती करे मार्क्स जान दो नहीं बोलना। चलिए बिस्मिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में कितने साल क़ियाम फरमाया? 5 4 बोलो, जवाब दे दो। 2। चलिए दुरुस्त जवाब, जवाब दे देना, हाथ नहीं उठाना, माइक लेना, जवाब दे देना। चौथा सवाल, हजरत आमिना के इंतकाल के वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र मुबारक क्या थी? 6 साल। चलिए दुरुस्त जवाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? 5 4 3 2 2। 10। गलत जवाब, 0। एक दूसरों के ऊपर डाल ले रहे नहीं। हजरत खतीजा से निकाह के वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र मुबारक क्या थी? 5 4 3 एक मिनट, सवाल रिपीट करते हुए। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह के वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? हाँ 25 साल। चलिए दुरुस्त जवाब, इंतकाल के वक्त हुजूर की उम्र मुबारक क्या थी? 5 65 साल। 4 3 गलत जवाब, 63 ईयर्स। कितने रॉन्ग हो गए मतलब? साथ वाले भी जवाब दे सकते हो, नू चेक देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुरान मजीद में कितनी सूरतें मक्की हैं? 86। चलिए दुरुस्त जवाब, अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की कितनी आयत से साबित है? 210 तकरीबन। 128। 210 अहादीस से साबित है। कुरान मजीद की कितनी आयत? 128। ठीक है। आयत तकमील दीन किस दिन नाजिल हुई? आयत तकमील दीन यानी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की यौम जुमा। ठीक है दुरुस्त जवाब। दज्जाल का पहला दिन कैसा होगा? 1 साल। चलिए सियासता में 5वीं किताब, हदीस की 5वीं किताब कौन सी है? सुनन इब्न माजा। दुरुस्त जवाब। हजरत इमाम मेहदी की वालदा का नाम क्या होगा? 5 हजरत आमिना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कहाँ होगा? दिमश्क। दमिश्क। दुरुस्त जवाब। शकील बिन हनीफ को मेहदी मानना कैसा है? कुफ्र है। चलिए दुरुस्त जवाब। मतलब रैपिड फायर टीम 1 का स्कोर कितना है? 14 हाँ 14। 2 जगह रुके मतलब 13। देखो मैं फैसला करता हूँ, उन्होंने कितने गलती आपको नहीं बोलना है। अभी -1 कर देता हूँ। पूछे आप लोगों से उनका क्या है स्कोर है? थालियां माने बैठे वहाँ। चलिए आप लोगों के सवाल थे, ये सही जवाब दीजिए। चलिए रेडी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कितनी अज़वाज थी? 5 4 4। 3 दुरुस्त जवाब। रसूल की तादाद कितनी है? 5 रसूल की तादाद कितनी है? 313। दुरुस्त जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में कितने साल क़ियाम फरमाया? 5 53। दुरुस्त जवाब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त हुजूर की उम्र मुबारक क्या थी? 5 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त हुजूर की उम्र मुबारक क्या थी? 5 4 3 8। 2 हाँ 8 साल। 4। दुरुस्त 4। पहले 8 साल। 8 साल। 8 साल। दुरुस्त जवाब। देखो दूसरे जाने पचा लिए दिमाग। चलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बेटियां थी? 5 4 दुरुस्त जवाब। ऐलान नबूवत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 5 40 साल। 4 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हजरत खतीजा की उम्र मुबारक क्या थी? 5 साल। 4 कुरान मजीद में कितनी सूरतें मदनी है? 5 4 28। 3 हजरत खतीजा की इंतकाल के वक्त उम्र मुबारक क्या थी? 5 हजरत खतीजा की 65। 65 ईयर्स। दुरुस्त जवाब। आयत तकमील दीन किस मकाम पर नाजिल हुई? यानी हाँ। मैदान अरफात। दुरुस्त जवाब। सियासता में चौथी किताब हदीस कौन सी है? सुनन अबू दाऊद। सुनन अबू दाऊद। दुरुस्त जवाब। दज्जाल का दूसरा दिन कैसा होगा? 1 महीने। हजरत इमाम मेहदी के वालिद का नाम? हजरत अब्दुल्ला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस नमाज के वक्त होगा? नमाज फजर। मिर्ज़ा कादियानी को मुजद्दिद मानना या मुसलमान मानना या मसीह मानना या मेहदी मानना कैसा है? काफिर। कुफ्र है। क्या करना साहब? काफिर कुफ्र क्या करना? 1 मार्क देना नहीं देना आपके हाथ में, मैं नहीं बोलता।
कहाँ है खुज़ैमा सर, कहाँ है हमारे? दे देना ना, कुफ्र है, याद रखो। काफिर उन्हें उसको कबूल करने वाला होता, पर फाइनल में हो रही रहमत साहब ये गलती। पर देखेंगे अगर 1 मार्क्स से प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो करेंगे आखिरी। चलिए रेडी है आप लोग? अब ये सवालात राउंड 2 के क्या स्कोर है मतलब साहब? 15। चलिए दुरुस्त जवाब। आधा मार्क्स तो भी काटना था उसका। काफिर कुफ्र, किताब में कुफ्र है ना भाई, मगर फाइनल है भाई। 14.5 15 इंच है वो। अब लोग देखो आधे मार्क्स से कहीं निकलते क्या आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखो याद रखो, आप लोग एक दूसरों के दुश्मन नहीं होते। ट्रेनिंग सेशन में भी बोला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान जंग के भी उसूल बताए। ये जंग का मैदान है, मुकाबला है। आप लोग एक दूसरों के बहना होते नहीं होते, मुसलमान औरत बहन होती है एक दूसरे की, तो मुकाबला सम के जंग समझ के लड़ने नको बैठो, हुक्का पानी लेके सुने ना, आराम से सुकून से। अब भी बोलते रहो, दुश्मना बनने नहीं बैठे अपन लोग जी, दुश्मना बनने नहीं बैठे, एहतियात से आराम से। ख़ातम का अच्छा सॉरी उसूल ने बताया अभी मैं। रूल्स इसके ये है कि दोनों टीमों से सवाल किया जाएगा। अगर किसी को सवाल का दुरुस्त जवाब मालूम है तो ही हाथ उठाओ, हाथ उठाएंगे गलत जवाब देंगे -1, हाथ उठा के सही जवाब देंगे +1, हाथ उठाए उसके और अगर पास कर दिए भी तो 0। पास कर दो नहीं आता तो नहीं, मैं जवाब देता हूँ देती हूँ बोल के नको बैठ। आई बात समझ में? क्लियर? और कुछ बोलूँगा मतलब साहब? पास है ना? हाँ पास करने का है। क्या बोले? पास करने का है। पास, हाँ पास ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। आप अगर गलत जवाब हाथ उठाए गलत जवाब दिए तो -1, उनको जवाब सवाल पास हो जाएगा। उनको करेक्ट आंसर दे दिए तो उनका +1। फर्क कितने का आ जाता? 1 का 2 का 2 का आ जाता। बोला था परसों प्रोग्राम में, याद है ना? 1 रुपये पा दिए, मिसाल भूल गए, फिर कैसा बोलते? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी है? देखो यहाँ मेरे को देखो, मेरे को पहला सवाल थोड़ा आसान है। पंजतन पाक के नाम बताइए। चलिए हाथ आप उठाए बोलिए, पूरा नाम है बोलना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चलिए दुरुस्त जवाब। इसी पर इनको 1 मार्क मौलवी साहब, इनका 0। पहला सवाल हो चुका, 9वां सवाल है ये। चलिए उसके बाद कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिसमें दीन, मेरा सवाल गौर से सुनना, हाथ पहले उठाएंगे देख लो पछताते, जिसमें दीन इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया है, उस वो कौन से सूरे में है और उसका आयत नंबर क्या है? सूरह माइदा आयत नंबर 3। दुरुस्त जवाब, 1 पॉइंट। आप हाथ पहले उठा दिए, नहीं करना ऐसा, पूरा जवाब सवाल सुनना। सवाल नंबर 3 था ना मतलब ये। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, तफसीर दुर्र मंसूर के मुसन्निफ कौन है? पक्का याद है? हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, इमाम सुयूती भी खुश होंगे आज। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब है 2-1। चलिए हदीस बकसरत खुलफा, सवाल नंबर 8 है पर्चे में। हदीस बकसरत खुलफा के रावी कौन है? हदीस बकसरत खुलफा यानी हदीस शरीफ है आपकी किताब में, हिस्सा दुव्वम के बाब सुव्वम की आखिरी हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अंबिया इकराम मेरी उम्मत में खुलफा की कसरत हो, तो वो हदीस बकसरत खुलफा बोल के बाब है, वो आखिरी हदीस। तो उसके रावी कौन है? उसके रावी कौन से सहाबी रसूल है? मैं तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ थोड़ा इधर तवज्जो रखें। चलिए 10, 9। हज़रत अबू खलाबा। ठहरो, हाथ ने उठाया, पहले हाथ उठाओ। हाँ अब बोलो। हज़रत अबू खलाबा। हज़रत अबू हुरैरा, दुरुस्त जवाब। अबू हुरैरा बोले नो, क्या बोले? क्या बोले? ज़रा जोर से बोलो, ये मुंह पे तो लगा लेके।
हजरत अबू हुरैरा। अबू हुरैरा बोले नो, अगले बात चेंज करें। मुझसे आप चेंज कर दिया नहीं, ठीक है, 0 डालो मुझसे। 0 नहीं, गलत जवाब है, नहीं हाँ -1 चेंज कहीं को करें मुझसे। माइक करीब करके बोलना। मुझसे कितने सवाल हो गए? 4। 5वां सवाल एक कौल है, जो ये सवाल है, कुरान व हदीस इजमा व क़ियास से कोशिश करके मसाइल निकालने वाले को क्या कहते हैं? हाथ उठा दिए जी, हाथ पूरा उठाओ। गलत जवाब -1, अभी भी ऑप्शन है। हाँ, मुबाहिशा। मुबाहिसा क्या किचू क्या किच है? क्या मुबाहिशा। जी, मुश्तहिद। दुरुस्त जवाब, -1 +1। चलिए उसके बाद अगला सवाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अंबिया भी है और आखिरुल अंबिया भी है, ये किसने कहा? मुफस्सिर है ये एक, जिसके बारे में आप पढ़े किताब जी, सोच समझ के। पहले -1 में जा रहे। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले टीम से डिस्कस कर लो तुम ऐसा है। बोलो। हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु। हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। -1 +1 दुरुस्त जवाब। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मनसूख नहीं होगी, ये किसका कौल है? जी, हजरत इमाम गजाली। गलत जवाब। मुझसे आप इशारे कर रहे हैं, मुझसे आप दूसरी मर्तबा देख लिया, मैं सीधा डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ मुझसे, फाइनल में लाके माफ़ी चाहता हूँ, उसूल सख्त है मेरे। क्या है, फारूकी निस्बत है हमारे साथ जामिया की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। गलत जवाब, -1 0। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी आयत पढ़ी? बोलिए। सूरतुल ठहरो, कौन उठाए मुझसे? ठीक, सूरतुल अंबिया 87। ठीक है, चलिए दुरुस्त जवाब, +1 0। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या किस महीने में पेश आया? महीने का नाम बोल दो, दे देता हूँ, पूरे मार्क ले लो, 1 मार्क तुम्हारा। जवाब तो दुरुस्त है, +1। 27 रजब। दुरुस्त जवाब। चलो रजब बोल दिया, अब हो गया आंसर। पर टिपिकल लाना ना, हम लोग भी कुछ भी तुम लोग सताते क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक का कैसा है? ये लोग अरे मैं टहल रहा हूँ। कैसा है? हाँ, पहले सुने नहीं आप, फिर कई बार उठाए। हाँ, 14वीं के चांद से ज़्यादा रोशन। 14वीं के चांद से ज़्यादा रोशन। चलिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़ियाम फरमाया? हमारे बशारत मुझ साहब कहाँ हैं? खुज़ैमा मुझ साहब कहाँ हैं? 3 दिन। हाथ नीचे उठाए ना पहले। चल दुरुस्त जवाब, +1। साहब ज़रूरी है साहब, फाइनल 2 जाने 2 अलग अलग बोलते, क्या करूँ मैं, जमहूर नहीं होता। चलिए, हदीस शरीफ में 3 झूठे मुद्दईयाने नबूवत के नाम है। सवाल कंप्लीट करा। पहला है असवद आनसी, दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब, तीसरा है मुख्तार। बराबर। इन तीनों के नाम जिस हदीस शरीफ में आए वो हदीस शरीफ कोसी किताब में मौजूद है? बोलो। मसनद अबू याला। मुस्नद अबू याला, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, +1। प्रोफेसर इलियास बरनी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दे कादियानियत पर अंग्रेज़ी किताब का, ये लोग उठाए। हाँ चलो जी, कादियानी मूवमेंट। चलिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब, +1। चलिए
आयत शरीफा पढ़ रहा हूँ मैं, इसका तर्जुमा क्या है पढ़ना है। तर्जुमा नहीं आता खामोश बैठ जाना, गलत देंगे -1। एक हरफे का भी एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तर्जुमे में एक्सेप्टेबल नहीं, अधूरा जवाब को भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ओके, समझ में आ गई बात। तर्जुमा नहीं आता तो टाइट ले ले। आयत है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और रसूल तुमको जो कुछ दे वो उसे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फरमाए उससे बाज रहो। तकरीबन दुरुस्त है एक जगह बात सब रसूल जो तुम्हें अता फरमाए है लिए नहीं, तो माशाल्लाह दुरुस्त जवाब। चलिए उसके बाद सूरतुल हिज्र कुरान मजीद के कौन से 2 पारों में? 13-14। चलिए बिल्कुल दुरुस्त जवाब। उसके बाद मोहर किसे कहते हैं? ये उठाए शत। स्टैम्प। चलिए अच्छा, मोहर को अरबी में क्या कहते हैं बोलो? अरबी में, अंग्रेजी में बोलो। ये तो अरबी में बोलो, मालूम आपको? सवाल थोड़ा ट्रिक कर दिया बस। हाँ खातम। अरे माशाल्लाह दुरुस्त जवाब। दिमाग भी चलाओ, दिमाग भी। चलिए वो जो पहले ना था अब है और बाद में भी नहीं रहेगा, और वो जो हमेशा से हमेशा रहे, दोनों को क्या बोलते? बोलो सोच समझ के। एक गलत जवाब सीधा -1। दोनों के भी नाम बोलो। पहले कौन उठाए मुझसे? ये लोग उठाए, पहले ये लोग उठाए भाई, उठा दिए पक्का। मैं को ये दिखा, ठीक है। चलिए हाथ पूरा उठाओ तुम। हमेशा रहने वाला अल्लाह है, उसको कदीम बोलते, और आइंदा न रहेगा हादस। चलिए दुरुस्त जवाब +1। जरा पीछे और ठहर दो। इम्पोर्टेंट सवाल, शेखुल इस्लाम बानी जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कब हुआ? पक्का तारीख है, भूल जाते। चलो 29 जमादुस्सानी 1336। गलत आंसर। 29 जमादिल अव्वल है, जमादुस्सानी बोले, अव्वल और सानी में फ़र्क। गलत जवाब -1, और यहाँ 0 जवाब मैच बोल दिया ना, अधूरा जवाब है। हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के 2 रसाइल ग़रत ख़ाजनत पर कितने? जी 2 रसाइल है, ठीक है। इतना जवाब मैं बोल दिया 2 6 बोल के। पहले का और दूसरे का नाम बताना। अच्छा कौन उठाए पहले भाई? तुम लोग इनको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे, मैं क्या करूं? वीडियो रिकैप होती क्या भाई बीच? नहीं ठहर जाओ, फिर से सवाल चेंज। ताजदारे गोलडरा यानी हजरत पीर मेहर अली शाह ने मिर्ज़ा के रद में सबसे पहले कौन सी किताब लिखी? हाँ तहकीकात दस्तगीरिया। पीर मेहर अली शाह साहब की किताब नहीं होती, वो गुलाम दस्तगीर क़ुसूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। गलत जवाब। आपके पास ऑप्शन है, देना चाहेंगे या नहीं? +1 हो जाता, फ़ायदा है। हिदायतुर रसूल। क्या करना मतलब बोलो? जवाब तो दुरुस्त है, देखो हदियतुर रसूल। जी क्या बोले? क्या पहले गलत आ गया, पहले गलत आ गया, मगर ये लोग अभी तो नहीं बोले थे ना जब तक। क्या करना बोलो खुद मोहम्मद साहब? गलत जवाब को तो 0 0 डाल देना, फिर -1 डालना, 0 0 डाल देना। चलो 0 0 -1 से तो बच गए तुम लोग। एक काम अच्छा करे, 0 0। इतने पॉसिबिलिटीज़ मैं भी नहीं सोचा था ऐसे हो सकते बोल के। पहले गलत देखे फिर सही देंगे। चलिए ख़त्मे नबूवत, पिछली मरतबा ये सवाल में आप लोग गलती करें, अब ये चेतावनी दे रहा हूँ, अब हुई तो सीधा -1 होता है। ख़त्मे नबूवत, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, ज़ुहूर इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु, खुरूज दज्जाल, इन तमाम चीज़ों का इनकार करना क्या है? अच्छा पहले हाथ कौन उठाए? इन्हीं से उठाए पक्का। चलिए कुफ्र है। चलिए दुरुस्त जवाब। हो गए सवाल, थोड़े मज़ीद करेंगे ना मुझसे, मज़ा आ रहा मेरे को। एक है भी जीवन साहब 18। अरे 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 अच्छा ज़रा स्कोर क्या है बोलो, उसके बाद करेंगे वो सवाल। 10 2। अरे कैसा भी जीत ही गए क्या? 10 और 2। चलिए -मार्क्स ज़्यादा है, सिदरा तुम्हारे कारनामे पूरे।
नकोर अब यहीं चुनेंगे कहीं तुम। चलिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, इसको खास तौर पे 3 मार्क के वास्ते रखा था मैं, और आप तुमका 3 भी लाए तो उसके बराबर नहीं आ सकते। सवाल ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने की सआदत किन 3 सहाबा इकराम को हासिल हुई? तुम जीत गए जी, अब गलत भी तो फर्क नहीं पड़ने का, -3 में तो तुम जीत जाते। बोलो बोलो। हज़रत अली, उसामा बिन जैद, फजल बिन अब्बास। जी मुझे हजरत बोलना, मुझे वहाँ हजरात लिखे हुआ इसके वास्ते हजरत अली, उसामा बिन जैद, फजल बिन अब्बास। तो इसी के साथ मुझे बराबर मुझे फिर एक बार चेक कर लो, रिव्यू नहीं डाल सकते बाद में। अब तक के स्कोर के मुताबिक विदाउट रिव्यू के मदरसा अनवार मदीना जीतती हुई नजर आ रही, मेरे को भी ऐसी दिख रहा जी। जवाब कितना है? सही है जवाब। कौन सा? फजल बिन अब्बास वगैरह, हाँ दुरुस्त है। जजेस 1 मिनट रिव्यू के लिए लिए पूछे नहीं, अब क्या पूछते हैं सर? जंगे यमामा में कितने सहाबा और कितने हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हुए? बोलो पक्का रेडी है, बोलो। सहाबा 700 तकरीबन, हुफ़्फ़ाज़ सहाबा 1200 तकरीबन। गलत जवाब, -1। हुफ़्फ़ाज़ सहाबा 1200, सहाबा इकराम 1200, हुफ़्फ़ाज़ सहाबा 700। भाई जब हुफ़्फ़ाज़ सहाबा 1200 है तब सहाबा को 700 करके 1200 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा कहाँ से लाते? खैर बहरहाल -1। मुझे अब हो गया फाइनल। फिर 1 मिनट जजेस ले रहे, जजेस कुछ सोच रहे क्या करना बोली, जल्दी सोचो भाई, पसीना निकल जा रहा हमारा। 10 और 3 कतई, ये देख लिया बशारत साहब आप भी मतलब। चलिए जजेस का कतई फैसला आ चुका है, और इसी के साथ मदरसा अनवार मदीना ख़त्म नबूवत क्विज़ मुकाबला बराए अतफ़ाल 2026 के विनर मुबारक। बस ज़ोर से सुभान अल्लाह बोलो सब जाने। बहुत बहुत मुबारकबाद, ख़ास तौर पे मदरसा अनवार मदीना 16 पॉइंट्स है, इनके 24 पॉइंट्स है, और तो करीब करीब आप कोई भी कितने परसेंटेज है आपको बोलो। फर्स्ट पोजीशन पर मदरसा अनवार मदीना, फर्स्ट प्राइज़ 15,000 रुपये कैश है, और इंशाअल्लाह ताला सेकेंड प्राइज़ आप लोगों को 5,000 रुपये कैश प्राइज़ तो मिल रहा है। ठीक है चलिए जाके